आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। ये हमारा मुख्य मुख्य सेविका की क्लासेस चल रही हैं। जो आज की क्लास का ये 4th वीडियो है। इससे पहले हमारा 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। अभी तक आपने नहीं देखा तो आप पहले वो देख लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है भाषा और धर्म की। एक एक करके हम बात करेंगे। धर्म क्या है और भाषाएं क्या हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम पहले बात करें धर्म की। भारत विभिन्न धर्मों का देश है, जबकि कुछ धर्म निश्चित धारणा और अनुस्थापन से संगठित है। अनेक में ऐसी बनावट देखने को नहीं मिलती, फिर भी सभी धर्म जिसका भारत में पालन किया जाता है उसका अलग ढांचे का धार्मिक रीति रिवाज, पवित्र विश्वास और प्रतिबंध है। तो अब हमारे देश में देखते हैं, भारत देश में बहुत सारे धर्म हैं। अलग अलग आप देखें, हिंदू, ठीक है, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई। तो बहुत सारे हमारे देश में यही तो हमारी संस्कृति की खासियत है। इसमें अलग अलग देश मतलब अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पे हमारे देश में भारत में रहते हैं। ठीक है, चाहे वो जैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो अलग अलग अपने धार्मिक जो होती है, धार्मिक उनकी सोच, जो संस्कृति होती है, त्यौहार होता है, वो सब लोग एक ही जगह मिलके सब मनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे देश की खासियत है। अब बात करें धार्मिक और भाषाई बहुलता का देश। तो इसमें तो आप लोगों को बहुत पता है कि हाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग यही मिलकर अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। अपने देश जो अपने धार्मिक उनकी चीज़ें होती हैं वो उसको करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। अगर हिंदू में है तो हिंदू क्या करते हैं, वो अपना देखें तो हिंदू के रीति रिवाज अलग होते हैं, उनकी पूजा अर्चना होती है, उनके त्यौहार होते हैं बहुत सारे। ठीक है, और मुस्लिम के अलग होते हैं, उन वो अपना अलग कार्यक्रम करते हैं, उनके त्यौहार अलग होते हैं। जैन के अलग होते हैं, सिख के अलग होते हैं। तो सभी लोग हमारे सभी समाज में मिलकर ये सब कुछ करते हैं। अब इस यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे धर्म है बहुत सारे। ठीक है, हमारे जो इंडिया में धर्म है उनकी जनसंख्या और प्रतिशत की बात करें, जो हिंदू धर्म है वो 96 करोड़ के लगभग, ठीक है, और उनकी प्रतिशत है 79% रहते हैं इंडिया में। मुस्लिम है 17 करोड़, 14%। क्रिश्चियन जो ईसाई है 2 करोड़ के मतलब 3 करोड़ के आसपास, वो इसका 2% है हमारे आबादी के। सिख 2 करोड़, ये 1.72% है। बौद्ध धर्म 84 लाख, ये 0.70 इसका प्रतिशत है। और जैन है 44 लाख, तो 0.37%। अन्य धर्म मान लिया जाए तो जो 79 लाख हो गए, 0.66%। और उल्लेख नहीं है जो धर्म, वो 28 लाख है, जो 0.24% है। ठीक है, ये कुछ है आंकड़े। तो धर्म सबके लिए बहुत ही ऊपर रखा गया है। लोग अपने धर्म को प्रचार प्रसार करते हैं, अपनी जो उनकी धर्म के अनुसार जो भी त्यौहार होता है वो मनाते हैं। भाषा, धर्म, अंतरा फलक जिस ठीक है, तो ये मध्यकालीन अवधि आने से पहले भारत में धर्म इंटरफेस बड़ा बदलाव आया। तब तक सभी मुख्य धर्म समानता उनके एक भाषा में व्यक्त किया जाता था। जैसे के लिए संस्कृत हिंदू धर्म की, अर्धमगधी जैन धर्म की। संस्कृत देखा जाए भाषा किसकी है, हिंदू की है। मगधी जो होती है वो जैन धर्म की, और पाली बौद्ध धर्म की भाषा हुआ करती थी। तो भाषा भी धर्म के आधार पे होता था। ठीक है, और जैसे कि हम देखें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वो बताया जाएगा आपको, ये नहीं कि कुछ भी। तो जैसे जैसे समय बदलता गया, ब्रिटिश लोग आए तो वहाँ पे इंग्लिश चलने लगी, इंग्लिश की पढ़ाई होने लगी। तो भाषा भी बहुत ही, जहाँ जहाँ आप जाएंगे अलग अलग टाइप के भाषा बोले जाते हैं।
अब बात करें संविधान और भारतीय बहुलता, तो ये इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे देखें, धर्म भारतीय संविधान के भीतर कहीं भी वर्णित नहीं किया गया। तो धर्म को संविधान में वर्णित नहीं किया गया, उसको विशेष रूप से नहीं बताया गया। लेकिन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की दृष्टि से के रूप में 1976 में 42वें संविधान, जो 42वें संविधान है ना, उसमें संशोधन से किया गया, जिसमें संविधान के प्रस्तावना में सेकुलर शब्द को जोड़ा गया। तो सेकुलर शब्द वो धर्मनिरपेक्षता को देखता है, लेकिन इसके बाद भी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में अपरिभाषित है, तो उसको ज़्यादा परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए संविधान के 45वें संशोधन, जब वो 45वें संशोधन हुआ जो 1978 में हुआ था, विधेयक ने इस शब्द को अनुच्छेद 366 एक में गणतंत्र के साथ जोड़कर समझने का प्रयास किया। इसने सुझाव दिया कि गणतंत्र को धर्मनिरपेक्ष के रूप में समझा जाए, जिसमें सभी धर्मों को समान आदर हो, जबकि यह सुधार राज्य परिषद द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। तो संविधान में सभी धर्मों को एक माना गया, सभी धर्मों का सम्मान, अपने धर्म का तो सम्मान आदर करते हैं, लेकिन साथ में दूसरे धर्म का भी सम्मान और आदर करना चाहिए। ठीक है, तो ये बताया गया। और भारतीय संविधान सभी धर्मों को बराबरी स्वतंत्रता प्रदान करके धार्मिक बहुलता को देश में समृद्ध बनाने के लिए दृढ़ है। तो हमारी शक्ति किसमें है? सभी धर्मों को एक समझने में। तो जो अनुच्छेद है 25 से जो 30 अनुच्छेद है, जो आर्टिकल 25 से 30 है, जो संविधान के भाग 3 में लिखा गया, वो भारतीय लोगों को स्वतंत्र रूप से कोई भी धर्म का अभ्यास प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो जो भी क्वेश्चन बनेगा हमारे संविधान में, जो आर्टिकल है धर्म और भाषा को लेके, वहाँ से बनेगा, तो आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, तो जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये आपको पूरी छूट है। यह धार्मिक संस्थान को सहायता के लिए संस्थान और धार्मिक उद्देश्य के लिए स्थापित और रख रखाव करने का अधिकार भी देता है। इसमें से एक अनुच्छेद जो 27 है, जो आर्टिकल 27 है, वो धार्मिक रीति रिवाज से धन एकत्रित, जो हम कोई भी हम धर्म को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो पैसे मिल रहे हैं, वो कार्यक्रम जिससे जो धार्मिक उद्देश्यों को पूर्ण करने पर मुक्त कर देते हैं, इन जो आर्टिकल है खास ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं। अब धर्म की बात होगी, अब बात करते हैं भाषा की। मात्र धर्म नहीं, भारतीय संविधान भाषाई बहुलता को भी संरक्षित करने का काम करता है। तो इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। यह भाग ए है, उसमें अंग्रेजी धारण में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा के रूप में, और हमारे संविधान में कितने भाषाओं को सूचित किया गया? 22 भाषाओं को। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट था वही आपको बताया जा रहा है। और यहाँ पे ये देखिए, जो इंडिया है उसके मैप में आप भाषाओं को समझें, तो जो नीचे का एरिया है, तो यहाँ पे तमिल बोली जाती है, और यहाँ पे मलयालम बोली जाती है, कनाडा, ठीक है, जो कन्नड़, मराठी, महाराष्ट्र में भीली, गुजरात में बोली जाती है, तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, नेपाल में नेपाली बोली जाती है, और हिंदी, हमारा जो उत्तर भारत यहाँ पे है ना, पूरा हिंदी बोली जाती है, ये पंजाबी बोली जाती है, ऊपर कश्मीरी बोली जाती है। देखिए, आप जिस एरिया में जाएंगे तो आपको यहाँ पंजाबी लोग मिलेंगे तो पंजाबी बोलेंगे, कश्मीरी बोलेंगे तो वहाँ पे कश्मीर में कश्मीरी, यहाँ पे पूरी हिंदी बोली जाती है। यहाँ गुजराती, यहाँ पे जाएंगे भीली, गोवा साइड महाराष्ट्र में मराठी बोली जाएगी, इधर आप जाएंगे आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उड़ीसा। तो आप धर्म के साथ, ठीक है, धर्म के साथ साथ भाषा भी हमारी देश की पहचान है। तो आप किसी भी एरिया में जाएं, अलग अलग धर्मों के लोग मिलेंगे, अलग अलग भाषाओं के लोग मिलेंगे, तो ये हमारी शक्ति है। इसे हमें एकजुट करके रखना, अलग थलग नहीं होना। जो आजकल हो रहा है उसमें हमें नहीं जाना है कि जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो ये नहीं करना चाहिए। सबको एक मिलजुल के रह के हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, उसको हम साथ लेके ही चलेंगे तो हमारा ही देश आगे बढ़ेगा।
तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।